अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसर नदीम फ्रॉम इस्लामाबाद पाकिस्तान। चलिए सबसे पहले आज मौजूदा ताज़ा तरीन ख़बरें और सूरत हाल इस वक्त ये है कि सबसे पहले जो है वो डिप्टी स्पीकर की रूलिंग थी जिस पे फ़ैसला हुआ और काफ लीग के जो उनसे थे 10 वोट वो रिजेक्ट किए गए क्योंकि पार्टी हेड चौधरी शुजात साहब का लेटर पहुंच गया था। अब आइए ये सब मसला क्या है इन पे। अब उसके बाद रात को जो उनसे हैं पीटीआई और ये सारे मेम्बरान इकट्ठे होकर सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री लाहौर पहुंच गए। वहाँ उन्होंने एक अपील दायर की, एक एप्लीकेशन दी। उसके बाद आगे जो सा है आज जो सा उस पर बेंच बनाया गया। चलिए अब सारी तफसील में आपको बताता हूँ। देखिए काफ लीग के चौधरी शुजात साहब का जो लेटर था इन राइटिंग, फिर उसकी 3 दफ़ा कन्फर्मेशन की गई। उसके बाद आगे चल रहे हैं। फिर जो सा रात को जब ये सुप्रीम कोर्ट पहुँचे, वहाँ सारी रात खड़े रहे पीटीआई वाले, तो वहाँ उमर अता बंदियाल साहब और चीफ जस्टिस जो से हैं उमर अता बंदियाल साहब ने, फिर उसके अलावा मुनीब जस्टिस साहब, फिर उसके अलावा इजाज़ हसन साहब जो जस्टिस हैं, वो इनका 3 रुकनी बेंच बनाया गया है। और इस बेंच का काम ये है कि इस तमाम चीज़ों को देखे और इस पर फर्दर फैसला। जैसे मैं अपनी पिछली भी आपको तमाम एनालिसिस और तमाम ताज़ा तरीन ख़बरों में अपडेट्स करता आया हूँ कि बार बार सुप्रीम कोर्ट जाना ये इनका वतीरा है और सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले से ये इम्पैक्ट डालने की कोशिश करते हैं। चलिए अब देखते हैं डिप्टी स्पीकर की जो रूलिंग के ख़िलाफ़ जो कुछ हुआ उसे कलअदम करार दिया जाए। ये अपील है इनकी इस वक्त मौजूदा सूरत हाल में। और अब ये कैसे किया जाएगा, क्या होगा, ये अब जस्टिस साहब सरबराहान ही जानते हैं। उन्होंने स्टार्ट कर लिया, लेकिन हमारे पास जो कुछ इन्फॉर्मेशंस आई हैं वो बड़ी ख़ास आई हैं और ब्रेकिंग न्यूज़ है। ना किसी टीवी हाउसेस, ना किसी एंकर, मेरा आपको पता है जितना भी अपडेट्स और एनालिसिस होता है बिल्कुल डिफरेंट होता है। आज भी डिफरेंट दे रहा हूँ। मैंने 8 घंटे पहले ही आप लोगों को बता दिया था कि हमजा शहबाज शरीफ साहब जीत जाएंगे, गेम पड़ चुकी है, आसफ जरदारी जीत गए हैं। मैं आपको पहले ही 8 घंटे पहले बता चुका हूँ। कल आप मेरी वीडियोज़ हैं उनको चेक कर लीजिएगा। अब चलिए चौधरी शुजात साहब ने फ़ैसला क्यों किया, महरकात क्या थे। देखिए परवेज़ इलाही साहब को पहले उन्होंने कहा ठीक है हम साथ हैं, आपने भी बयान सुना होगा, टीवी में आया, जो सा टीवी हाउसेज एंकर वगैरह ये सब दे रहे थे, वो क्यों दिया गया। अब सबसे बड़ी गेम ये थी कि जी चौधरी शुजात साहब को जो पैगाम पहुंचा वो ये था कि अगर चौधरी परवेज़ इलाही साहब चीफ मिनिस्टर का इलेक्शन जीत जाते हैं और बन जाते हैं तो तमाम सिस्टम लपेट दिया जाएगा, मार्शल लॉ नाफिज हो जाएगा और ये चीज़ जो सी है ना चौधरी परवेज़ इलाही के हाथ कुछ आएगा, ना पीटीआई के हाथ आएगा, ना आप लोगों के हाथ आएगा। आप सब एक साइड पे हो जाएंगे। जैसे आपको पता है यहाँ वोटिंग हो रही थी और दूसरी तरफ तीनों मसल्ला फ़ौज के सरबराहान आपस में मीटिंग में मसरूफ़ थे। वहाँ एक मजलिस हो रही थी, एक मीटिंग हो रही थी, क्योंकि हिसास मामला है, मुल्क की बका की ज़िम्मेदारी उन पर है, वो हर चीज़ पर नज़र रखेंगे, ये ही उनके फ़राइज़ हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा अल्लाह ने एक अदारा दिया हुआ है हमें। जब चौधरी शुजात साहब के पास ये पैगाम पहुंचा, मैं बड़े रिलायबल सोर्सेज से बता रहा हूँ कि चौधरी शुजात साहब तक ये पैगाम पहुंचाया गया कि सारी बसात लिपटने जा रही है। अगर चौधरी परवेज़ इलाही इलेक्शन जीत जाते हैं तो चौधरी शुजात साहब ने इसी को अफियत जानी। उनका भी हाल में ट्विटर बयान भी आ चुका है कि अदारे से 30 साल के साथ काम कर रहे हैं हम और अदारों ही की वजह से इज़्ज़त है, इसमें कोई शक नहीं, इसमें रत्ती बराबर भी शक नहीं है कि हमारी इज़्ज़त अदारों ही से है। आज पाकिस्तान जहाँ तक पहुँचाया गया, जहाँ तक तरक्की तय की, इन्हीं अदारों की मरहून मिन्नत है। इधर ही लोगों ने अपनी कुर्बानियाँ दी, यहीं लोग शहीद हुए। अब जो सा है उसके अलावा चौधरी शुजात साहब के पास जब ये पैगाम पहुँचा, उन्हें पता था कि इधर वोटिंग होनी है, इधर जीत का ऐलान होना है, उधर मार्शल लॉ का अनाउंसमेंट हो जानी है, कुछ भी हो सकता था, सब कुछ लिपटने जा रहा था। इसीलिए मौलाना फजल रहमान का भी बयान आया है आपके सामने कि हम यूथियों के लिए ज़मीन तंग कर देंगे। उसके बाद नवाज शरीफ के 2 दफ़ा वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ को फ़ोन भी आए और ये सारा कुछ इस एंगल पे गया था। उसके बाद जो सा है अभी चौधरी शुजात साहब ने ये बात की, उसके बाद चौधरी शुजात साहब ने लेटर लिख दिया, फिर लेटर के मुताबिक जो सा 10 वोट रिजेक्ट हो गए। और अब ये एक नुक्ते पे पॉइंट पे अदालत गए हैं, वो पॉइंट क्या है, मैं उसकी भी आपको ब्रेकिंग न्यूज़ दे दूं। इनके मुताबिक जो पॉइंट है वो ये है कि जी पार्टी का हेड नहीं कर सकता, पार्लिमानी हेड कर सकता है।
पार्लिमानी हेड डे टू डे जो उनसे हैं फ़ैसले वो कर सकता है, दिन की दिन, यानी कि जो वक्त के लिहाज से होते हैं। अगर पार्टी सरबराह उस पर मौजूद नहीं है, ये वही होता है, इसी तरह होता है जैसे एक ऑफिस हो, उसका मालिक एक मैनेजर रखते और मैनेजर डे टू डे फ़ैसले करता है, फिर उसकी रिपोर्ट ऊपर हेड को जाती है। इसीलिए चौधरी शुजात साहब के पास पहले ही ये मामला पहुंच गया था, वो पार्टी हेड थे, उन्होंने इस चीज़ को सॉल्व करने के लिए लेटर लिख दिया डिप्टी स्पीकर को, फिर डिप्टी स्पीकर के 3 दफ़ा कॉल्स करके कंफर्मेशन हुई, उन कंफर्मेशन के दरमियान ही सारा कुछ हुआ और यही सब कुछ है। और उसके बाद हमजा शहबाज शरीफ जीत गए। हमजा शहबाज शरीफ साहब का जीत जाना ठहर गया था, ये उसी वक्त जब सिक्योरिटी डिमांड की गई थी। ये भी बड़ा अहम पॉइंट है पुलिस की, डिप्टी स्पीकर की तरफ से। और एक ज़रदारी सब पर भारी, सबको पता है मुफाहमत के बादशाह हैं और यही बादशाहत उन्हें जौन सा है अली बाबा कहलवाती है, यही बादशाहत उन्हें एक ज़रदारी सब पर भारी कहलवाती है, यही मुफाहमत उन्हें बेनज़ीर साहिबा जो हैं लेट मरहूम शहीद, उनका हस्बैंड होने की जो अहमियत है उसको उजागर किया जाता है। यही चीज़ें हैं जो आसिफ ज़रदारी साहब इतनी बुलंदी पर पहुँचे और यही चीज़ें इमरान खान साहब को भी सीखनी चाहिए कि हर कोई चोर नहीं होता, हर कोई डाकू नहीं होता, कुछ हालात वाक़यात, कुछ जो हैं इवेंट्स, उनको मद्देनज़र रख के फ़ैसले किए जाते हैं। चलिए अब तक इतना ही, इंशाल्लाह फिर मिलेंगे। आपको यही मैंने बताने के लिए सब कुछ किया था। अपडेट्स इन्फॉर्मेशन यही हैं, यही न्यूज़ हैं, यही ताज़ा तरीन है। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह ताला खुश रखे आप सब।